मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो घर, जो झुग्गियाँ आप तोड़वा रहे हो, उनको आप नोटिस देते पहले। ना ही आपकी गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिया, बेचारों गरीब आदमियों को, ना ही उन्हें बताया। और जब ये झुग्गियाँ बन रही थीं सरकारी ज़मीन पे, उस टाइम आपके एमसीडी या म्यूनसिपाल्टी वाले कहाँ गए थे? सो रहे थे क्या? वो सो रहे थे या रिश्वत ले रहे थे? जब उनको मना क्यों नहीं किया? अब आप कम से कम इतना तो करते मोदी जी कि उन बेचारों को सामान निकालने का टाइम तो देते। आपने कहा था झुग्गी की जगह मकान मिलेगा, झुग्गी की जगह मकान नहीं दिया आपने, कोई बात नहीं, आप उनको कहीं और दे देते जगह। आज की डेट में कौन प्राइवेट मालिक इतना एडवांस या इतनी तनख्वाह किसी को दे देगा कि हाँ भी तू किराए पे घर भी ले ले, और तू तेरा सामान उस मलबे में दब गया तो तुम सामान भी ले ले, खरीद ले, मैं पैसा मेरे से ले जा। कोई नहीं देता इतना पैसा, इतना एडवांस। जब ये गरीब आदमी ही देश से हट जाएगा तो अमीरों की ज़िंदगी काहे पे चलेगी? अमीरों के घर में जो कुकिंग करता है वो भी गरीब है, जो उनके जूते पॉलिश करता है वो भी गरीब है, जो उनके माली आता है वो भी गरीब है, जो उनके झाड़ू पोछा वाली आती है वो भी गरीब है। तो ये गरीब ही तो अमीरों की सेवा करते हैं, जभी तो अमीर रोटी खाते हैं। अमीर तो किट्टी पार्टियों में, मॉलों में, शॉपिंग सेंटरों में वहाँ जाते हैं। सिर्फ फ़ोन कर दिया, हाँ रानी तुम ये बना लेना, हम इतने बजे आएंगे। रानी बेचारी बैठी इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उसके तो बच्चे नहीं हैं। बच्चे हैं उसके, उसका वो, उसे अपने बच्चों का पेट दिख रहा है कि मैं यहाँ बैठूँगी, यहाँ तनख्वाह मिलेगी मुझे, तब मैं उससे अपना घर का खर्चा चलाऊँगी। क्या ही ऐसे मेरे बहन भाई हैं गरीब, जो अपने सामान के चक्कर में आज घर से बेघर हो गए। आप उनको पहले नोटिस देते हैं, उनको पहले पुलिस बता के जाती है, ऐलान करके जाती। जब आपके इलेक्शन होते हैं तो बड़े ऊंचे ऊंचे लाउड स्पीकर आ जाते हैं, बहुत तेज तेज आवाज़ आती है। यहाँ गली में बजेगा तो दूसरी गली तक सुनाई देगी आवाज़ कि हाँ भाई आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का प्रचार चल रहा है, या कोई हमसे वोट मांग रहा है कि हाँ मैं आप देश के आपके साथ हूँ, हमें वोट दो। जब तो आपको ऐसे ऐसे लाउड स्पीकर आ जाते हैं। मगर इन गरीबों के लिए लाउड स्पीकर भी नहीं आया आपके पास, ना ही इनको नोटिस दिया गया। अब इनके कपड़े दब गए उस मलबे में, खाने का सामान दब गया। आदमी 4 दिन भूखा रह सकता है, बच्चा भूखा नहीं रह सकता। अब ये माँ बाप के उनको होटल से रोटी खिलाएंगे, और होटल से खिलाएंगे तो कब तक खिलाएंगे? ये माँ बाप उन्हें रोड में पटरी पर सुलाएंगे? इससे आपकी देश में तारे लग जाएंगे, हाँ जी देखो कैसे ये सो रहे हैं। फिर कोई अमीर घर का आदमी आएगा, दारू पी कर, और बेचारे पटरी पे सोते हुए ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। हो जाएगा नाम कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मर गए। हाँ जी उसको हमने बंद कर दिया है, मगर उससे ज़िंदगी कितनों की बर्बाद होएगी? कुछ गवर्नमेंट ने कर दी ज़िंदगी बर्बाद, कुछ तो दारू वाला कर जाएगा। ये बच्चों की ड्रेस प्रेस सब इनकी मलबे में दब गई। मैं रेखा गुप्ता जी सीएम से ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ काम करते तो पहले इनको बताते तो सही, अल्टीमेटम तो देते। हम प्राइवेट नौकरी मांगने जाते हैं तो पहले कह देता है जब नौकरी छोड़ो तो महीना या 15 दिन पहले बताना। आपने तो 10 दिन का भी टाइम नहीं दिया उनको, 15 दिन और महीने का तो छोड़ो। ऐसा कौन सा दूसरे देश का राष्ट्रपति आ रहा है जो उसने कही थी कि ये झुग्गियाँ हटाओ, मैं जब आऊँगा तुम्हारे देश में? या कौन सा ऐसा मेहमान आ रहा है हमारे देश में, उसने कह दी कि झुग्गियाँ हटाओ जब मैं आऊँगा आपके देश में? तो मोदी जी मेरा आपसे यही कहना है कि कम से कम इनको मकान तो देते, इनका सामान तो निकालने का मौका देते। इनको एक टीवी पे आप अपनी बात करते हो, आप अपनी कहते हो मन की बात, उस मन की बात को टीवी पे भी चलती है आपकी, और रेडियो एफएम में भी चलती है, जिसे हर गरीब हर अमीर सुनता है। तो उसमें इनको संदेश देते कि हम ऐसा करने वाले हैं, तो आप अपने जो आपके कॉलोनी के एमएलए वगैरह हैं जो भी हैं, आप वहाँ पे जाके अपने नाम, आधार कार्ड नंबर पंजीकरण करवाओ,
फिर उन गरीबों की झुग्गियों को आप सर्वे करते कि हाँ जी इस इलाके में इतनी झुग्गियाँ बनी हुई हैं, इस इलाके में इतनी झुग्गियाँ बनी हुई हैं। उसी हिसाब से आप पहले अपने मकान बनवाते। जब आप मकान देते, जब इनकी झुग्गियाँ हटाते तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती। मगर मेरे को दिक्कत इसी बात की कि मारा गया गरीब। तो मोदी जी आपसे अनुरोध है मेरा, ये जो बेचारे गरीब बहन भाई मेरे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इनका सहारा बने, इनकी दुआएं लें सर। बद्दुआ किसी की लेनी नहीं चाहिए। आप मुंह बंद कर सकते हो, आत्मा बंद नहीं कर सकते किसी की, और आत्मा की बद्दुआ बहुत ख़राब होती है। यही मैं अपने सीएम साहब से कहना चाहूँगा, यही प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा कि इन गरीबों को साथ करें, इनका साथ, आपका विकास। धन्यवाद।